तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं भैया वर्णिका भाग 2 का जो पाठ का नाम है वो माँ, जिनके लेखक है ईश्वर पेटलीकर। और इस चैप्टर को मैंने बिल्कुल रापची के स्टाइल में पढ़ाने की कोशिश करूँगा और आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में, ठीक है। देखिए इस चैप्टर में जो नाम से ही पता चल रहा है माँ, है ना, मतलब ये जानकारी हमें मिल रही है कि इसमें कुछ ना कुछ, जब माँ कहानी का नाम है माँ, इससे आप पता लगा सकते हैं कि भैया इस चैप्टर में होगा ममता, स्नेह, है ना, दया, इस सब के बारे में बताया गया होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में है क्या। देखिए माँ है, माँ के एक पुत्री है समझो, जो जन्म से गूंगी तथा पागल है, और इनके बीच में क्या स्नेह है, क्या संबंध है, क्या ममता है, कैसे बिछड़ जाती है ना, समाज उसके बारे में क्या कहते हैं, अगर बिछड़ने के बाद किस तरह माँ पागल हो जाती है, इसके बारे में बताया गया है। और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको ये कहानी सुन करके और मज़ा आने वाला है। अगर आप खुद पढ़ोगे बढ़िया से तो आपको आंसू आ जाएगा। मैंने भी पढ़ा है, देख सकते हो, और जहाँ जहाँ मुझे इम्पोर्टेंट लगा वहाँ वहाँ मैंने हाईलाइट भी किया है। 30-35 मिनट लगेगा आपको पढ़ने में, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ अब देख ही रहे तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं माँ चैप्टर 3। सबसे पहले हम देखते हैं इनके लेखक का नाम क्या है। तो भैया माँ होती है ईश्वर के समान, ठीक है। तो जब ये आए ईश्वर के लास्ट में लगा दो पेटलीकर, यानी माँ कहानी के जो लेखक है वो है ईश्वर पेटलीकर। तो माँ कहानी के लेखक कौन हुए? ईश्वर पेटलीकर। और ये जो खून की सगाई देख रहे हैं, इनके फेमस कहानी है, ठीक है, खून की सगाई। आपसे पूछा जाएगा कि ईश्वर पेटलीकर की फेमस कहानी यानी प्रसिद्ध कहानी कौन है, तो खून की सगाई आप बोलेंगे, ठीक है। किस भाषा में लिखा गया था? गुजराती भाषा में लिखा गया था। अनुवाद किसने किया था इनका, यानी इसका जब गुजराती भाषा में लिखा गया था, हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं तो इनको कोई ना कोई अनुवाद किया होगा। तो वो किए थे गोपाल दास नागर ने, नगर नहीं नागर है, गोपाल दास नागर ने इनको क्या किया था? अनुवाद किया था। अब आइए मेन टॉपिक पे चलते हैं। देखिए ये माँ है, माँ की एक पुत्री है मंगू, जो जन्म से क्या है, क्या भैया, तो वो है गूंगी है तथा पागल है। क्या है? गूंगी है तथा पागल है, बहरी नहीं है। इनके और भी 2 बेटे हैं तथा बड़ी बेटी भी है। तो आप लोग कॉपी निकालिए, साथ साथ जब हम पढ़ाएंगे तो साथ में ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करते चलेंगे। तो चलिए आप लिखना स्टार्ट कीजिए। माँ कहानी के लेखक का नाम क्या है? ईश्वर पेटलीकर है। इनके फेमस कहानी कौन से हैं? तो खून की सगाई है। किस भाषा में लिखा गया? गुजराती में। इनके अनुवादक कौन है, यानी माँ कहानी को अनुवाद किसने किया है? तो गोपाल दास नागर ने। इतना ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ से पता करते हैं, अब ऑब्जेक्टिव क्लियर कीजिए। माँ के कितने बच्चे हैं टोटल? तो 4 बच्चे हैं, एक मंगू है, 2 बेटे हैं और एक बड़ी बेटी है, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, ऐसे भी पूछ दिया जाता है कि मंगू के अलावा माँ के कितने संतानें हैं? तो आप कहेंगे 3 संतानें हैं, जिसमें 2 बेटे हैं और एक बड़ी बेटी है, ठीक है, याद रखना। और टोटल क्या है कि माँ के कितने संतानें हैं? तो आप कहेंगे 4, ठीक है। मंगू के अलावा 3 है ना, और मंगू के साथ लेकर के 4 हुए। ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ। माँ के बड़ी बेटी का नाम क्या है? तो कमू नाम है, या ऐसे भी पूछेगा मंगू के बड़ी बहन का क्या नाम है? कमू है, ठीक है। ये क्लियर हो गया ऑब्जेक्टिव, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो गया ना, आपने नोट कर लिया। अब चलिए मेन मुद्दे पर चलते हैं भैया। अब हम कहानी आपको बताते हैं। ये माँ है और माँ की एक पुत्री है मंगू, जो जन्म से क्या है? गूंगी है तथा क्या? पागल है। आपने ये समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं। इस कहानी में एक और आता है कुसुम, ये स्कूल में पढ़ते पढ़ते ये बेचारी पागल हो जाती है, तो इनके बारे में भी हम आपको बताएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लीजिए इनके 2 बेटे भी हैं तथा बड़ी बेटी भी है। बेटे लोग क्या है कि अपना पढ़ लिख कर के जॉब करते हैं, यानी शहर में रहते हैं, ठीक है, और घर पर माँ रहती है और मंगू रहती है, ठीक है। इनकी बड़ी बेटी की भी शादी हो चुकी है, ये अपने कभी कभी ये लोग आते हैं ये सब, ठीक है। तो घर पर सिर्फ माँ रहती है और मंगू रहती है, तो कभी कभार ये लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो माँ जो होती है भाई मंगू से इतना स्नेह करती है, इतना प्यार करती है कि गांव के लोग भी इन्हें देख करके तारीफ करते हैं। कुछ लोग होते हैं इंसल्ट करने वाले, लेकिन बहुत लोग इनको देख करके
तारीफ करते कि माँ हो तो ऐसी। जो देखिए ना, मंगू जो है ये गूंगी है तथा आप जानते हैं कि पागल है। ये बेचारी टट्टी पैखाना जो भी होती है, सुसु होती है, ये खुद नहीं करती है, ये बिस्तर पे ही कर देती है ना। रात को भी सोती रहती है तो कर देती है। मतलब ये नृत्य क्रिया करती नहीं खुद, इनको सारा चीज़ इनकी माँ कराती है कि नहीं। बाल से लेकर के पैखाना, मलमूत्र भी कराना, कपड़ा उपड़ा साफ कराना, सुलाना, खिलाना, है ना, ये सारा का सारा माँ करती है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, माँ करती है। तो कभी कभी इनके बेटे आते हैं घर पर तो ये कहते रहते हैं कि माँ तुम ना मंगू को बिगाड़ दी है, यानी छोटे बच्चे को बिगाड़ दी है। ये वैसे इस कहानी में बताया गया कि 12 साल की है मंगू। ठीक है, आपके बुक में दिया होगा, पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, तो बेटे लोग कहते हैं कि माँ तुम इसे ना अपने लाड़ प्यार से क्या की हो, तुम बिगाड़ दी हो। वास्तविक में यानी वास्तव में तुम ही दुश्मन हो, यानी इसका मंगू का तुम ही दुश्मन हो, ऐसे कहते हैं इनके बेटे लोग। तो ऐसे बहुत सारे बात सुनाते रहते हैं तो माँ के आंख में आंसू आ जाते हैं। फिर भी क्या करे, उसको तो कहना है, वो भी दिल पर मतलब कलेजे पर पत्थर डाल करके सुना डालती हैं। जो भी जली कटी बातें होते हैं वो सुना डालते हैं, है ना, तो इनको कह देते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, गाँव के लोग इनको सजेशन देते हैं, यानी कुछ कहते हैं माँ को कि माँ जी आप क्यों ना मंगू को पागल खाने में डाल देते हैं, वहाँ डॉक्टर लोग रहेंगे, ठीक कर देंगे, है ना। तो माँ क्या है कि सबको अपना जवाब देती है कि हम करेंगे जो परवरिश, है ना, और जो वो लोग करेंगे उसमें क्या अंतर है भाई। अगर हम इनका देखभाल कर रहे हैं और वो क्या है कि हॉस्पिटल के आदमी को क्या इसमें परी है, इनको क्या देखो सही से मतलब खाने को नहीं देगा, इसका ध्यान नहीं रखेगा, ऐसा कह करके टाल देती थी, है ना। तो ऐसा कह के टाल देते थे। तो एक दिन ऐसा समय आया, एक स्कूल है जिसमें एक बच्ची पढ़ती थी जिसका नाम है कुसुम, और ये पागल हो गई। क्या हो गई? पागल हो गई। ऐसा वैसा पागल नहीं, इनको बांध करके रखना पड़ता था। कैसे रखना पड़ता था? बांध करके रखना पड़ता था, है ना। मतलब ये मारती पीटती थी भी, किसी से भी झगड़ा कर लेती थी, तो इसलिए इसको बांध करके रखना पड़ता था कुसुम को। तो कुसुम को क्या किया, इनके भाई सब जो थे वो पागल खाने में ले जाने का निर्णय किया, है ना। तो निर्णय किया तो इसको देख करके, यानी निर्णय किया तो ये खबर लगा माँ को। तो माँ सोची देखिए ना, इनकी मम्मी नहीं है, यानी माँ नहीं है, इसलिए इसके भाई लोग इनको ले करके जा रहे हैं पागल खाने में, है कि नहीं। ऐसा सोची तो ये भी अपने मन में चिंतन की कि अगर मैं नहीं रहूँगा, मैं मर जाऊँगा, तो इसके भी भाई सब ले करके उस पागल खाने में डाल देगा। और ये कल्पना जब वो अपने माइंड में की तो वो डर गई, है ना। कल्पना से वो क्या की, डर गई, ऐसा उनको लगा। तो भैया जब कुसुम को लेके गए अस्पताल में, तो डॉक्टर कहें, मतलब डॉक्टर के इधर से मतलब जवाब आया कि ये ठीक हो जाएंगे, यानी पहले महीने में ये कुछ हद तक ठीक हो गई थी। ये ऐसी ठीक हो गई थी जिसे इसको बांधा नहीं गया था, ये स्वतंत्र कर दिया गया था। ये खुद अपना नृत्य क्रिया खुद करने लगी, क्योंकि कुसुम भी मंगू की तरह पागल हो गई थी, ये भी खुद अपना नृत्य क्रिया नहीं कर पा रही थी। हाँ, एक चीज़ और मैं छोड़ दिया था इसमें कि ये जो कुसुम है ना, कुसुम जब पागल हो गई थी तो माँ को दुख तो हुआ, माँ को क्या हुआ, दुख हुआ कि हाँ वो पागल हो गई, लेकिन अंदर से संतोष भी हुआ। संतोष इस बात के लिए हुआ कि देखिए ना, ये तो बेचारी पढ़ते लिखते अपना मतलब पागल हो गई और इस तरीके से कर रही है एक्टिविटीज, यानी हाथ पाँव जो है मतलब मारपीट कर रही है, मतलब समझ रहे हैं ना, क्योंकि उसको बांध करके रखा जा रहा है तो समझ सकते हैं किस तरीके से पागल हो गई थी। और हमारी मंगू, माँ कहती है हमारी मंगू तो जन्म से ही पागल है, तो इसमें आश्चर्य करने की क्या बात है ना, ऐसा उन्होंने कहा। इस सोच करके उनको थोड़ा संतुष्टि मिली। तो ये तो मैंने छोड़ दिया था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है कुसुम जब पागल खाने में गई तो 1 महीना रहा तो बेचारी ठीक हो गई, और डॉक्टर के इधर से जवाब आया कि हाँ ये ऐसी ठीक हो गई है जिसमें 1 महीना में जो अब इसको बांध करके नहीं रखा जा रहा है, ये मल मूत्र जो भी नृत्य क्रिया ये खुद अपना कर लेती है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर पागल थी कुछ कि वो अपने आप गाया करती थी,
समझो कि गाना वगैरह ऐसे कह सकते हो कि वो गाया करती थी, इतना बची थी, वो भी अगले महीना में ठीक हो जाएगा। तो अगले महीना में ये पूर्ण रूप से ठीक हो गया, लेकिन इसको तीसरा महीना में भी रखा गया क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि इसको कुछ दिन और ज़रूरत है। हालांकि ठीक हो गई थी। तो ये जो कुसुम है तीसरे महीने पूरा पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गई। तो वहाँ से ये आई बेचारी कुसुम, तो गांव में देखने के लिए भीड़ लग गए। क्या हो गया? भीड़ लग गया। तो भीड़ लग गया, उसमें माँ जी जो थी, माँ, वो सबसे आगे थी। तो इनको देखा तो सब भाई कहा कि देखिए ठीक हो गया। तो माँ को क्या हुआ कि सलाह देने लगे सब कि माँ जी आप भी कुसुम को क्या बोलते हैं, मंगू को डाल दीजिए। तो सभी लोग क्या हुआ कि उनको सजेशन देने लगे, यानी बताने लगे कि माँ जी आप भी क्या करो, मंगू को क्या पागल खाने में डाल दो, पागल खाना कह लो या फिर दवा खाना कह लो, दोनों की बात है ना। उसमें बुक में, आपको बुक में क्या है कि दवा खाना है, पागल खाना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो पागल है तो पागल खाना में ही लेके जाएंगे। तो बुक में आपको दवा खाना दिया गया है, ठीक है। तो आप भी दवा खाने में धाया, यानी सभी लोग बोलने लगे कि मंगू को दवा खाने में ले जाइए आप भी, वो भी मंगू ठीक होकर के चली आएगी। तो माँ जो है वो सुनती रह गई क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि दवा खाने में जाने के बाद कुसुम ठीक करके आ चुकी थी। तो वो किसी को कुछ नहीं बोली, वो सुनती गई, ठीक है। तो घर पे आने के बाद क्या की, वो कुसुम को बुलाई और सारा चीज़ पूछने लगी कि तुम्हारा देखभाल कैसा होता था, है ना, खाना समय पे देता था खाने के लिए, यानी बहुत सारे ऐसी बात पूछी। तो कुसुम बोली कि सब कुछ ठीक था, वहाँ नर्स जो होती है वो सब माँ की तरह प्यार करती है ना, ये सब कुसुम ने बताया। तो माँ को इस बात से क्या हुआ, संतोष हुआ, ठीक है। तो हुआ तो वो क्या कि पत्र लिखवाया अपने बेटे को। तो पत्र लिखवा करके भेजा दिया। तो बेटा क्या किया, वो काम पर से मतलब छुट्टी वगैरह लेकर के घर पहुंचा, ठीक है। और इसमें बीच बीच में क्या था, अलग अलग तरीके से उनके ख्याल आते थे माँ के मन में कि बेटा को तो मैं बुला लिया और बेटा तो चाहता ही है कि इसको किसी भी तरह पागल खाने में या दवा खाने में डाल दे तो छुटकारा पा जाएगी, या फिर वहीं मर जाएगी या फिर या ठीक होकर के आ जाएगी। ये सब तो चाहता है, इसको क्या पता है, माँ ऐसा सोचती थी, इसीलिए तो ये जल्दी आ गया। मतलब निगेटिव ख्याल आते थे उनके मन में। फिर भी वो करे तो क्या करे, वो बुला ली थी, वो कह भी नहीं सकती थी बेटे को कि मंगू को छोड़ दो, ठंड के महीना है ना, इसको गर्मी में डाल देंगे, क्योंकि माइंड में आता था उनके माँ के मन में कि ठंड का जो महीना है तो इसमें देखभाल उनका सही से नहीं होगा। बार बार वो क्या करती थी, सोती थी तो कंबल वगैरह जो भी ओढ़ने वाला होता था वो हटा लेती थी। तो फिर माँ क्या करती थी, उसको बार बार ढक देती थी। तो ऐसा करने वाला तो वहाँ क्या बोलते हैं, दवा खाने में तो होगा नहीं, ऐसा ऐसा माइंड में आता था। इसके लिए ये सब निगेटिव बात आते थे। तो बेटा को ये सब तो बता भी नहीं सकती थी, काहे कि वो जानती थी कि ये अपना छुट्टी लेकर के आया होगा, इसलिए वो नहीं बोली। तो ऐसे करते करते जब घर से जाने का समय आया, जाना भी नहीं देना चाहती थी। अब जब पढ़ोगे तो इतना आंसू आएगा, मतलब बहुत ही दिलचस्प कहानी है ना। तो वो जाने भी नहीं देना चाहती थी, लेकिन करे तो करे क्या, बेटा भी कह दिया कि चलो माँ अब लेट हो रही है। तो वो क्या किया, दवा खाने जाने से जाना जो था वो बैलगाड़ी से गया। किससे गया भैया, मंगू को किससे लेकर के गया दवा खाने में, तो बैलगाड़ी से। तो कुछ दूर बैलगाड़ी से लेके गया, फिर कुछ दूर उसके बाद ट्रेन से। क्या चीज़ से ले गया, ट्रेन से, है ना। तो याद रखना कि मंगू उसको क्या चीज़ से लेके गया, तो भैया बैलगाड़ी से। किससे, बैलगाड़ी से। याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ले जाने के बाद फिर कुछ दूर जाने के बाद फिर स्टेशन पे ट्रेन मिला, ट्रेन में चढ़ गई वो लोग। तो चढ़ने के बाद फिर जब उसमें जो बोगी में बैठे थे लोग, उनको पता चला कि ये जो मंगू है वो पागल है। तो उन लोगों को एक चर्चा का विषय मिल गया। फिर अगरम बगरम जो बोलना होता है वो बोलने लगे वहाँ के लोग। वो कहने लगा कि ये देखो ना, इतनी हिस्ट पुष्ट खुशी मतलब हिस्ट पुष्ट थी, मतलब खुशहाल थी। खुशी का मतलब जान रहे हैं ना कि हैप्पी वाला खुशी, ये नहीं नाम वाला। ऐसी है, इस लड़की को कौन लेकर के जा रहा है पागल खाने में या दवा खाने में, है ना, इसकी माँ नहीं है क्या। तो मंगू की जो माँ थी वो सुनती रही और वो बोली कि मैं हूँ।
तो उसने कहा कि इसको क्यों लेके जा रहे हैं, वहाँ एक मेरे गांव की एक बुजुर्ग थी, है ना, उसको जब डाला गया दवा खाने में तो ऐसा ऐसा बात बताया कि वो देखो ना, मतलब खाने पीने मतलब खाना पीना नहीं मिलता है उसको, इसलिए वो सूख करके लकड़ी हो गई है ना। अब वो माँ करे तो करे क्या, वो इनकार भी नहीं करती थी, लेकिन मन में उनको ये बात आती थी कि अगर मेरा बस चलता तो मैं अभी इसको चलती ट्रेन से निकाल करके लेके चला जाता घर। लेकिन क्या भी कर सकता है, उनका बड़ा जो बेटा था, बड़ा बेटा नहीं दर्शाया गया, सोचो बेटा दर्शाया गया, तो जो बेटा था बेटे के डर से वो नहीं बोल पा रही थी। तो जब वो कहाँ अस्पताल पहुंची उसको लेकर के, मंगू को लेकर के, उनकी माँ और बेटा, तो अस्पताल में देखा कि कोई मतलब पति से मिल रहा है और पति पत्नी से मिल रहा है। तो यहाँ पे अलग अलग पागल खाने में गए, है ना, तो बहुत सारे लोग अलग अलग मिलेंगे। कोई मतलब एक स्त्री थी, वो बोल रही थी मेरे को खाने नहीं देता है, मेरे को मुंह भी नहीं धो देता है, मेरा बाल नहीं बनाता है, ऐसा वो बोल रही थी। और ये सारा दृश्य माँ देख रही थी। तो माँ ने देखा कि इसका तो मुंह भी धोया हुआ है, बाल भी संवारा हुआ है ना, फिर भी ये बोल रही है। तो उसने बोली, तो ये जितना बात बोली वो पागल स्त्री, तो नर्स भी जो वहाँ के थे वो ला कर के दिए, है ना, जिसे उसमें दर्शाया गया परिचारिका, है ना। तो परिचारिका ने सारा चीज़ उसे मुंह धोने के लिए सब कुछ ला कर के दिया, ब्रश वगैरह। तो माँ जब देखी तो इस बात से वो संतुष्ट हुई। हॉस्पिटल के प्रति यानी पागल खाना दवा खाना के प्रति उसे श्रद्धा हुआ कि चलो ला करके तो दिया, है ना। तो जब मंगू के पास आई परिचारिका, तो मंगू के पास जब आया तो माँ पूछी कि यहाँ सारा चीज़ व्यवस्था होगा कि नहीं, इसे खाने की खुद से आदत नहीं है, इसको मुंह में खिलाना पड़ेगा, मतलब बहुत सारी इनकी जो मंगू की कमी थी वो सारा चीज़ बताया। तो परिचारिका बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, आपकी ये बेटी है, आपसे ये मेरी बेटी हुई, हम इसे देखभाल करेंगे अच्छे से। तरह तरह के सवाल किए कि इसके रात को उठने का मतलब रात को नींद नहीं आता, लाइट जलता रहेगा। तो परिचारिका बोलती है कि कोई दिक्कत नहीं, जिसे नींद नहीं पड़ता है उसे नींद के लिए गोली दे दिया जाता है ना, मतलब। और इसने बोला, माँ ने बोली कि इसे खुद से खाने की आदत नहीं है। तो परिचारिका बोली कि कोई दिक्कत नहीं, हम इसे खिलाएंगे, जो है ना हाथ से ही खिला देंगे। तो ये सब बात सुन करके उसे संतुष्ट मिला। तो बहुत सारा तरह की बात आ रही थी माँ के मन में। तो एक बात आया कि हमें मंगू को कहाँ रखा जाएगा, वो रूम हमें दिखा दीजिए, यानी कमरा। तो परिचारिका बोली कि देखिए जाने का अलाउ नहीं है, हम आपको जाने नहीं दे सकते, यानी उसकी अनुमति नहीं है। तो नहीं जाने दिया। तो इस बात को लेकर के फिर माँ के मन में भय आ गया, है ना, शंका आया। फिर भी क्या कर सकती है, तो मंगू को लेके चला गया वो परिचारिका। तो फिर यहाँ से हॉस्पिटल से बाहर आ गए मंगू और क्या बोलते हैं, मंगू तो चला गया, माँ और बेटा। जब बाहर आया, भाई दिल पर जो है ना पत्थर रख कर के बाहर आया, जुदा होने का गम था, है ना। तो बाहर आया तो यहाँ से क्या किया इन लोगों ने, उधर से बैलगाड़ी से, इधर से वो घर गए किस चीज़ से, याद रखना, घोड़ा गाड़ी से गए। इधर से किस चीज़ से गए, घोड़ा गाड़ी से। याद रखना कि भैया मंगू की जो माँ थी, माँ और बेटे किस चीज़ से गए, घोड़ा गाड़ी से। क्लियर हो गया ना, घोड़ा गाड़ी से गए। फिर उसके बाद ट्रेन पकड़े और ट्रेन में उनको ख्याल आया, अरे हम तो पूछा ही नहीं कि मंगू को क्या चीज़ पे सुलाएगा, कहीं उसको ज़मीन पे ना सुला दे, क्योंकि ज़मीन पर सोने की उसको आदत नहीं थी। ये भी मन में दुविधा आता गया। वो बेचारी अपना घर पहुंच गई, माँ और बेटा दोनों, लगभग 11:15 बजे। याद रखना कि माँ और बेटे कब घर पहुंची, तो 11:15 बजे, यानी दवा खाने से घर कब कितने बजे पहुंचा, तो 11:15 बजे। याद रखना इस बात को, लिख लेना, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। 11:15 बजे पहुंची। तो उनकी जो पड़ोसन थी वो खाना वाना बना करके रखी हुई थी। तो इनको आया खाना वाना खिलाने के लिए पूछने। तो क्या करी, बेचारी नहीं खाई, न इनके बेटे खाए, नहीं खाई। ऐसे लगा कि इनके घर में कोई मृत्यु हो गई है, इस हिसाब से वो नहीं खाई, है ना। अब बेटी के जाने का गम था तो वो बेचारी नहीं खाई।
और रात में जब सोई तो इसको नींद भी नहीं आ रहा, तरह तरह की बात बोल रही थी, है ना। तो इनकी दशा देख करके बेटा मन ही मन बोला कि माँ तुम चिंता मत करो, हमारी वाइफ अगर कुछ नहीं करेगी तो मंगू की, अगर तुम मर जाओगे, माँ अगर मन ही मन बोला कि माँ अगर तुम मर जाओगी तो इसका देख रेख मैं खुद करूँगा, मेरी वाइफ इसको खाना नहीं देगी तो हम खाना खिलाएंगे, इसका मन मूत्र साफ नहीं करेगा तो हम साफ करेंगे, मतलब अपनी मन ही मन बोली। तो गया बोलने, तभी में माँ क्या होगी, जो बोलती थी वो चुप हो गई, मतलब बहुत तरह की बात बोल रही थी सोने वक्त, तो वो चुप हो गई। तो बेटा आकर के सो गया। और जब माँ जो थी वो सोते सोते अचानक सा मतलब सुबह हुआ तो चिल्लाने लगी कि बचाओ बचाओ मेरी मंगू को बचाओ, ऐसा वो चिल्लाने लगी, है ना। तो इकट्ठा हुए लोग, है ना, और चिल्लाते चिल्लाते वो क्या हुई, माँ मंगू की श्रेणी में चले गए। आपको लास्ट में बुक में मिला होगा कि माँ जो है मंगू की श्रेणी में चले गए। श्रेणी में मतलब समझ रहे हैं कि माँ भी पागल हो गई, है ना। और यहीं पे ये कहानी ख़त्म हो जाता है। आप लोग भी पढ़ोगे तो बहुत ही यार मतलब दर्दनाक कहानी है। तो आई होप कि आपने समझ लिया, कुछ जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर कर लो।